ये औरत इस कार को खाई में धकेलने जा रही है, जबकि इस कार में उसका 3 साल का बच्चा सोया हुआ है। वह ऐसा पागलपंती क्यों कर रही है, ये जानने के लिए हम कहानी की शुरुआत में चलते हैं। लिसा अपनी नई फ्यूचरिस्टिक कार चला रही है। उसके पीछे उसका बेटा एंडी बैठा हुआ है। अपने बेटे की उत्सुकता देख लिसा कार का म्यूजिक सिस्टम ऑन करने जाती है, लेकिन गलती से कार का स्मार्ट सिस्टम ऑन कर देती है, जिसके पुराने डेटा से उसे यह पता चलता है कि उसके कार के पीछे कोई बैठ चुका है। ये देखकर लिसा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने ये कार कुछ दिन पहले ही खरीदी है और उसके अलावा उस कार में और कोई नहीं बैठा। लिसा को शक होता है कि शायद उसका पति उसके पीठ पीछे किसी गैर औरत को उस कार में घुमा रहा था। वह तुरंत अपने पति को कॉल करती है और उसके पति के बिहेवियर से उसे विश्वास होने लगता है कि उसके पति का अफेयर चल रहा है और इस वक्त वह उस औरत के साथ ही होगा। बस इतना सोचते ही लिसा जल्दी से कार घुमाकर उन लोगों को रंगे हाथ पकड़ने निकल पड़ती है। बदकिस्मती से हाईवे में हुए किसी एक्सीडेंट के कारण कार का नेविगेशन सिस्टम उन्हें रास्ता बदलने का निर्देश देता है, लेकिन लिसा बहुत गुस्से में थी, इसीलिए अपने मंजिल पर जल्दी पहुंचने के लिए उसने एक वीरान रास्ता चुन लिया। जैसे जैसे रात हो रही थी, एंडी और चिड़चिड़ा होने लगा। लिसा खेलने के लिए उसे अपना फोन देती है, लेकिन उसी वक्त कोई चीज लिसा की कार से टकराती है। लिसा घबराकर कार से बाहर निकलती है और उसे चेक करती है। जो चीज उसके कार से टकराई थी वह एक हिरन था। लिसा हिरन की बॉडी को कार के नीचे से निकालने जाती है। तभी कार में बैठे एंडी ने गलती से फोन में कार का रिमोट कंट्रोल सिस्टम एक्टिवेट कर कार का वॉल्ट मोड ऑन कर दिया। एक अलार्म की आवाज के साथ कार की खिड़की दरवाजे अपने आप ही बंद हो जाते हैं। लिसा कार के बाहर ही रह जाती है। ये दुनिया की सबसे मजबूत और सिक्योर्ड स्मार्ट कार है। अगर एक बार यह अंदर से लॉक हो जाए तो यह एक मजबूत तिजोरी बन जाती है। लेकिन आज यही सिक्योरिटी उसके बच्चे के लिए खतरा बन चुका है। वह बस 3 साल का है, उसे पता नहीं कि कार को अनलॉक कैसे करना है। लिसा चिल्लाकर खिड़की से एंडी को दरवाजा अनलॉक करने के लिए समझाती है, लेकिन इससे बच्चा और भी ज्यादा डर जाता है और अपने हाथ से फोन को छोड़ देता है। कार को अंदर से अनलॉक करने की अब कोई भी उम्मीद नहीं बची। लिसा एक बड़ा सा पत्थर लेकर कार की कांच को तोड़ने की कोशिश करती है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता। दूर में एक लाइट जलती देख लिसा उस तरफ चली जाती है। वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि यह बस एक छोटा सा पावर स्टेशन है और वहां पर कोई भी नहीं रहता। फेंस पार करके लिसा अंदर में खोजबीन करती है, जहां उसे एक टॉर्च और एक बड़ा सा रेंच मिलता है। वापस आकर लिसा उस रेंच से कार की कांच को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कांच की बजाय खुद लिसा थककर टूट जाती है। लिसा थकी होने के बावजूद कार के बाहर से ही एंडी को शांत करके सुलाने में कामयाब हो जाती है। वह खुद भी कार के ऊपर लेटकर खुद को कोसती है, अगर वह अपने गुस्से पर काबू कर लेती तो आज उसका बच्चा कार के अंदर नहीं फंसा होता। ये सोचते हुए लिसा सो जाती है। सुबह हुई तो सूर्य देव चमक रहे थे। कार के अंदर का तापमान बढ़ गया है, जिससे उसके बेटे का चेहरा झुलसने लगा है। लिसा जल्दी से अपना जैकेट उतार खिड़की को ढकती है, जिसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वह कार इस गर्मी में एक माइक्रोवेव ओवन बन जाएगी, जिससे उसकी बेटे की जान भी जा सकती है अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो। तभी एक जंगली कुत्ता कहीं से वहां पर पहुंच जाता है। वह कुत्ता लिसा के पीछे भागता है। लिसा डरकर कार के नीचे घुस जाती है। किस्मत से वह कुत्ता लिसा को छोड़कर हिरन को खींचने लगता है, लेकिन हिरन के घिसकने से कार पीछे की तरफ लुढ़कने लगती है, क्योंकि जब लिसा कार से बाहर आई थी तब वो हैंड ब्रेक लगाना भूल गई थी। लिसा जल्दी से बाहर निकलकर कार को रोकने की कोशिश करने लगती है। उसी जगह एक पत्थर पर टायर के अटकने से कार रुक जाती है, लेकिन खतरा अभी भी नहीं टला, क्योंकि कार के अंदर का तापमान बढ़ने से एंडी बेहोश हो गया है। उस गहरी खाई को देखकर फ्रस्ट्रेटेड लिसा के मन में एक खतरनाक आइडिया आता है, क्योंकि अगर मरना ही है तो क्यों न मरने की कोशिश करके एंडी की जान बचाई जाए। लिसा को अब कुछ करना है, लेकिन इसके लिए उसे जिस टूल की जरूरत है वह उस जंगली कुत्ते की बगल में है। लिसा अपने अंदर से एक दर्दनाक चीख निकालती है। कुत्ते को भगाकर वह उस रेंच को उठा लेती है और उस पत्थर को तोड़ देती है। उसके बाद लिसा अपनी पूरी दम लगाकर कार को खाई में धकेलती है। कार को नीचे जाते देख लिसा थोड़ा घबराती है। आखिर में कार नीचे गिरने लगती है। यह एक बहुत स्मार्ट कार है। खतरा भांपकर इस कार का इंटेलिजेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिससे ये कार खुद को हवा में ही बैलेंस करने लगती है। शॉक अब्जॉर्प्शन सिस्टम भी अपना काम शुरू कर देती है। जोर की धड़ाम से कार जमीन से टकराती है। लिसा भाग के नीचे जाती है, जहां कार बिल्कुल सही सलामत खड़ी थी और जिसमें एंडी को एक खरोच भी नहीं आई थी। तब कार की डोर लाइट्स ऑन हो जाती है। इसके बाद कार ऑटोमेटिकली वॉल्ट मोड से बाहर आ गया है। लिसा जल्दी से एंडी को लेकर उस कार से हॉस्पिटल की तरफ भागती है, लेकिन अब वह एक खाई के अंदर थी, जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। इधर उधर भटकने के बाद लिसा एक ढलान के सामने खड़े होकर एक बड़ा जुआ खेलने को तैयार थी। उसके पास सोचने का समय बिल्कुल नहीं था। उसने तुरंत कार की ऑफ रोड मोड ऑन कर दी और एक्सीलेटर पूरी तरह से दबाकर कार को तेजी से ऊपर की तरफ भगाने लगी। यह मजबूत कार सभी पत्थर और चट्टान को तोड़ते हुए उस खाई से बाहर निकल जाती है। फिल्म के अंत में माँ और बच्चा दोनों सही सलामत हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं।